नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो संगठित धर्म की जो सीमाएं हैं उनसे हमें परे ले जाएगा, सीधे हमारे अपने अंदर के सच की ओर। यकीन मानिए, आध्यात्मिकता को देखने का ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे इस गहरी बात से शुरुआत करते हैं। ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली और साथ ही चुनौतीपूर्ण विचार है, और यही हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। ये हमें मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि हम धर्म को आखिर समझते कैसे हैं। तो हमारा पहला खंड इसी फर्क को बिल्कुल खोल कर हमारे सामने रख देगा। देखिए, एक तरफ है एक जीवित, एक पर्सनल सच जिसे धर्म कहा गया है, और दूसरी तरफ हैं वो कठोर बेजान संस्थाएं जिन्हें हम संप्रदाय के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि ये इस टकराव को ना सिर्फ शब्दों में नहीं बता रही, ये विजुअली दिखा रही है। बाईं तरफ देखिए, धर्म कैसा है, एक जीवंत, एक खुला हुआ अनुभव, और दाईं तरफ संप्रदाय, एक बंद, कठोर ढांचा। और जानते हैं, यही टकराव हमें असल दुनिया में भी देखने को मिलता है। जब भी बुद्ध जैसा कोई आत्मज्ञानी इंसान आता है ना, तो सारे के सारे संप्रदाय, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सब एक साथ मिलकर उसका विरोध करने लगते हैं। सवाल उठता है क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि सच्चा अनुभव पर टिका धर्म उनकी बनी बनाई नींव के लिए सबसे बड़ा खतरा जो बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस पहली बड़ी रुकावट को जो हमारे रास्ते में आती है। ये है झूठी श्रद्धा। मतलब वो श्रद्धा जो हमें सिखाई तो गई, पर हमने कभी उसे खुद महसूस ही नहीं किया। और बात ना बहुत सीधी सी है। जब कोई भी विश्वास बिना हमारे अनुभव के, बिना हमारी समझ के बस हम पर थोप दिया जाता है, तो वो अपने साथ शक को भी तो जन्म देगा ही, है ना? ऐसे में मन के अंदर एक संघर्ष, एक टकराव पैदा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इस बात को ना एक बच्चे की छोटी सी कहानी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। बच्चा एक बहुत ही मासूम सा लेकिन एकदम लॉजिकल सवाल पूछता है, और बस यही एक सवाल उस विश्वास की दीवार में पहली दरार डाल देता है, जिसे उसे बिना सवाल किए बस मान लेने को कहा गया था। तो मतलब साफ है, सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सवालों को दबाने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपने खुद के अनुभव से जवाब ढूंढने का एक सफर है। ठीक है, तो शक की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले भीतरी बाधा पर। यह है अहंकार और लालच का जाल। एक ऐसा जाल जो हमें इस बाहरी दुनिया में ही गोल गोल घुमाता रहता है, उलझाए रखता है। ये कहानी असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बताती है कि बिना अंदरूनी समझ के बाहर से मिली कोई भी कामयाबी, कोई भी दौलत सिर्फ हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को ही बढ़ाती है, और आखिर में सब कुछ तबाह। वो 10 लाख रुपए सिर्फ खर्च नहीं हुए, वो तो उस इंसान को ही खा गए। मतलब दुख तो सबके जीवन में है ना? बस उसका चेहरा बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। लालच का जाल क्या करता है? वो एक तरह की मुसीबत को हटाकर उसकी जगह दूसरी तरह की मुसीबत खड़ी कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर झूठी श्रद्धा, अहंकार और लालच ये सब एक जाल हैं, तो भाई इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता सिर्फ 2 चीजों से बनता है। एक, निस्वार्थ भाव से किया गया काम, और दूसरा, बिना किसी शर्त वाला प्रेम। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, सुदास नाम के एक गरीब माली की कहानी। होता यह है कि उसे बेमौसम में एक बहुत ही कीमती, बहुत ही अनोखा फूल मिल जाता है। अब राजा उस फूल को बुद्ध को चढ़ाना चाहता है, और इसके लिए वो सुदास को 100 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है, एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन ठीक उसी पल सुदास के मन में एक बिल्कुल ही अलग ख्याल आता है। और जानते हैं वो क्या करता है? सुदास उस दौलत को ठुकरा देता है और खुद जाकर वो फूल बुद्ध को चढ़ा देता है। और उसी पल उसे यह बात समझ आती है कि निस्वार्थ भाव से कुछ देने का जो सुख है, जो आनंद है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये लेन देन पर अनुभव की जीत थी। तो यहां संदेश बहुत गहरा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, इन सवालों में उलझने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम ही अपने आप में एक पूरा रास्ता है। जब कोई किसी इंसान से या किसी पेड़ से या इस पूरे अस्तित्व से ही बिना किसी शर्त के प्रेम करने लगता है ना, तो परमात्मा का जो अनुभव है वो उसे उसी प्रेम में मिल जाता है। और ये पूरी यात्रा हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां आध्यात्मिकता की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। ये समाज और धर्म के सबसे बड़े लेबल पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है।
तो पहले पारंपरिक परिभाषा को देखते हैं। ब्राह्मण कौन? वो जो जन्म से ब्राह्मण है, यानी एक ऐसा स्टेटस जो सिर्फ परिवार और जाति की वजह से विरासत में मिल गया, बस एक संयोग। लेकिन फिर बुद्ध आते हैं और एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। उनके हिसाब से सच्चा ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से हो, बल्कि वो है जिसने ब्रह्म को, यानी उस परम सत्य को अपने अनुभव से जाना हो। ये कोई विरासत में मिली हुई चीज नहीं है, ये तो जीवन भर की खोज और मेहनत से कमाई हुई एक उपलब्धि है। ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो मतलब सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये है कि जन्म से तो हर कोई एक जैसा है, शरीर से बंधा हुआ। हम सबको अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक ही शुरुआती लाइन से शुरू करनी पड़ती है, और इसकी जो मंजिल है वो कोई दिया हुआ लेबल नहीं, बल्कि वो एक अवस्था है जो अनुभव से पाई जाती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर बुद्ध, यानी वो परम ज्ञान की संभावना, हम सबके अंदर ही मौजूद है, तो फिर हम उस आवाज़ को सुने कैसे? हम अपने अंदर की उस यात्रा की शुरुआत आखिर करें कैसे, ताकि हम उसे पहचान सकें?